औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी इनकम टैक्स फाइल एक रिटर्न करके आपको दिखाई थी, अभी मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की है, उसका सिर्फ और सिर्फ जो इनकम फ्राम सोर्स ऑफ इनकम है वो इनकम फ्राम सैलरी है। ठीक है, तो ये टॉप पे आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे देखें ईयर 2026 लिखा हुआ है, 114 एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटरली फॉर द कंप्लीट ईयर, ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक हो गया। अब उसका इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है, कोई और सोर्स ऑफ नहीं। अगर है अगर आपका अदर सोर्स होगा तो यहाँ पे देखें एक बटन लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ऐड इनकम सोर्सेज। ये आप माउस को मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ऐड इन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो देखें वो यहाँ पे पूछता है आपको, उसने ऑप्शन दी हुई हैं कि कौन कौन सी आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। चूँकि मेरे दोस्त की सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी को आपने चेक करना है। अगर कोई और भी आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा तो वो यहाँ पे लिखे हुए के मुताबिक आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, दूसरा कहता है कि आर यू अ टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर सेक्शन 82 to 84 ऑफ ITO 2001, यानी इस एक्ट के तहत आप पाकिस्तानी हैं। तो बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दोस्त भी पाकिस्तानी है, उसने ये पहले से यस किया हुआ है। ठीक है, हम इसको छेड़ते नहीं हैं। दूसरी चीज़, उसने एम्प्लॉयर की डिटेल दी हुई है। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या होता है कि यहाँ पे आप ऐड एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे तो हर एम्प्लॉयर का, यानी कि जिसकी हर सरकारी नौकर का कोई ना कोई तो इदारा होता है। इस तरह मेरे दोस्त का जो इदारा है वो उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हायर एजुकेशन आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट। और हर इदारे को FBR एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है जिसको आप NTN नंबर कहते हैं, नेशनल टैक्स नंबर। इसका है 90515500। तो ये मेरे दोस्त ने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है कि मैं इस इदारे का मुलाजिम हूँ, क्योंकि हर सरकारी मुलाजिम से हर महीने उसकी पे स्लिप से टैक्स होता है और ये डिपार्टमेंट वाइज, इदारा वाइज जो है ना, ये FBR कलेक्ट करता है इकट्ठा। तो इस वजह से हमारे इदारे को NTN नंबर मिला हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि हमसे टैक्स ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है। तो उसी टैक्स को हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है, BR को हमने बताना है कि हम टैक्स पे कर चुके हैं। तो अब जनाब ये हम आते हैं सैलरी में। सैलरी में ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे आप आ जाएँ तो एम्प्लॉयमेंट लिखी हुई है, एम्प्लॉयमेंट के नीचे सैलरी लिखी हुई है। आप सैलरी पे क्लिक करेंगे तो यही आपको स्क्रीन नज़र आएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पे वेजेस। देखें मैंने हाईलाइट कर दिया, पे वेजेस और अदर रिम्यूनरेशन। इसके आगे कोड है 1009। यहाँ पे आपने लिख देना है टोटल सैलरी। मेरे दोस्त की टोटल सैलरी है 35 लाख। ये सालाना ग्रास पे है, ये याद रखें, चूँकि टैक्स ईयर 2026 है। तो आपने क्या करना है, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक सैलरी अलग जमा करनी है, और जनवरी 2026 से जून 2026 तक 6 महीनों की सैलरी अलग जमा करनी है, और फिर इन 12 महीनों की सैलरी को इकट्ठा करके आपने अमाउंट बतानी है। तो मेरे दोस्त की सैलरी जना बन रही है 35,55,282 रुपये, और ये ग्रास पे है। ठीक है, 35,55,282 रुपये। ये करने के बाद आपने ऊपर आना है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर में कैलकुलेट का बटन होगा, ये देखें कैलकुलेट लिखा हुआ है, राइट मोस्ट टॉप कॉर्नर में कैलकुलेट पे क्लिक करना है। अब FBR कैलकुलेट करेगा और वो हमें बताएगा कि आपकी जो है ना टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो 35,55,282 रुपये है, और जो जिस इनकम के ऊपर टैक्स लगना है वो इनकम भी यही है जो सालाना आप कमा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम देखिए, हम आते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को ज़रा हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। नीचे लिखे हुए दूसरी ये ऑप्शन है टैक्स चार्जेबल, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे है कंप्यूटेशन। ये देखें कंप्यूटेशन लिखा हुआ है, हम कंप्यूटेशन पे क्लिक कर देंगे। कंप्यूटेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन में पूरा हिसाब किताब होता है। क्या हिसाब किताब होता है कि आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी थी वो 35,55,282 थी जो सालाना इनकम थी, और उसके ऊपर जो वाजिबुल अदा टैक्स है, नॉर्मल टैक्स, वो है 4,52,585 रुपये। ठीक हो गया जनाब। और इसके अलावा देखें बाकी वो हमें कहता है कि विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपका 12,000 है। तो आपके जो टैक्स बन रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स वो 4,40,585 की अमाउंट बन रही है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर देना है, ये हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक हो गया, क्योंकि हमने तमाम तर टैक्स पे किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है प्रिपेयर PSID, इसका मतलब ये है कि आप इसको पे करने के लिए वो करें ना, ये बकाया जाता है। इसके अगर आपको ये लिखा हुआ है ये बकाया जाता है, तो हमने तो ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम में टैक्स टर्मिनल दोस्त ने दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम दोबारा इसको मिनिमाइज़ करेंगे और इस एम्प्लॉयमेंट में आएंगे और यहाँ पे सैलरी के नीचे टैक्स डिडक्शन लिखा है, यहाँ क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देखें ग्रीन कलर में एडजस्टेबल टैक्स लिखा हुआ है, इस एडजस्टेबल टैक्स पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई US 149। ये देख रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड, चूँकि हमसे टैक्स डिडक्ट हो रहा है, वो अमाउंट जो पेबल थी वो आपने यहाँ पेश कर देनी है, 4,40,585 रुपये। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ। कैलकुलेट करने के बाद ठीक है, मैं दोबारा आप कंप्यूटेशन पे जाऊँगा, लेफ्ट कॉलम पे आप आ जाएँ। ठीक है, इसकी एम्प्लॉयमेंट को मिनिमाइज़ कर लें, टैक्स चार्जेबल पे आ जाएँ, और फिर ये कंप्यूटेशन पे आके मैं चेक करता हूँ कि मेरे ज़िम्मे कोई बकायाजात तो नहीं पड़े हुए। अगर बकायाजात ज़ीरो हैं तो ये प्रोसेस ओके हो गया। अब ज़रा हम देखते हैं। ठीक है ना, देखें ना, कोई PSID हमने क्रिएट नहीं करनी। ठीक है, हमारे पास जितने भी टैक्स थे, ठीक है ना, वो हमारे पे हो गए। ठीक है, हमने सब कुछ आराम से पे कर दिया, टैक्स हमारा एडजस्ट हो गया।
अच्छा, सब्जेक्ट टू द नॉर्मल टैक्स इतना हो गया। अच्छा, सब्जेक्ट टू द फाइनल टैक्स, सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन, सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ज़ीरो हो गई अमाउंट। ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन, ये हमारे पास ज़ीरो है, ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने पे करनी हो। ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं जनाब अली क्या, इसके बाद हमारे पास इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं, हम वेल्थ स्टेटमेंट पे आ जाते हैं और नेट एसेट्स देखते हैं कि हमारे पास नेट एसेट्स में क्या क्या चीज़ है। तो जनाब अली मेरे दोस्त ने एक प्लाट ख़रीदा हुआ है, चूँकि एफबीआर में आप टैक्स वगैरह देते हैं तो एफबीआर उसकी खुद ब खुद कीमत लगा के तो वो कर देता है। तो ये 20,50,000 समथिंग का प्लाट है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये व्हीकल है, तो ये व्हीकल को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। बस यही रहने देते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी 9 मरले का प्लाट एक है जिसकी तकरीबन 20.5 लाख रुपए कीमत है, ये उसका पड़ा हुआ है, ये उसके करंट एसेट्स हैं, ठीक है। करंट एसेट, नेट एसेट्स करंट ईयर बन रहे हैं हमारे पास 21,25,000 समथिंग, ठीक हो गया। अब हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमने रिकनसाइल करना है, ठीक है, तमाम एसेट्स को, तमाम चीज़ों को। मेरी इस साल सेविंग कितनी है, पिछले साल सेविंग कितनी थी। अब देखें नेट एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, नेट एसेट्स करंट ईयर जो थे वो ये 20,50,000, यानी ये उसी प्लाट की कीमत उसने लिखी हुई है। नेट एसेट प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, पिछले साल भी हमारे पास इतने पैसे थे, तो ये डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि इनफ्लोज में तो हमने सैलरी लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 35,55,282। अब हम चेक करते हैं ज़रा आउटफ्लोज को। आप सीधा आएंगे आउटफ्लोज पर, ये देखें आउटफ्लोज में हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अदर एंड पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसको एडिट की ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। अदर या पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पर मैं इधर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे पास एक लिस्ट खुल जाती है, ठीक है। इस लिस्ट में मैं देखूँगा कि कोई ऑप्शन है, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ये जनाब ये देखें, ये लिखा हुआ है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड, इसको आपने क्लिक करके ऐड कर लेना है। ये मैंने ऐड कर दिया और इधर मैं जो सालाना मेरी अमाउंट है वो है 35,55,000, ठीक है, 282। ये 35,55,282 मेरी सालाना इनकम भी यही है मेरे दोस्त के मुताबिक, और वो कह रहा है कि मेरी कुछ बचत नहीं हुई, मेरा खर्चा भी यही है। तो ये करने के बाद मैंने क्या कर देना है, कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये मैं जब कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर दूंगा वो मेरे इनफ्लोज और आउटफ्लोज की सेटिंग करेगा। ये बीआर प्रोसेस कर रहा है नेट की स्पीड पे डिपेंड करते हुए। नेट काम छोड़ गया, क्या चक्कर हुआ है। जी ओके हो गया, ये चीज़ उसने वो कर ली। मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट हो गया। बस अब हम क्या करते हैं, नीचे आके चेक करते हैं। ये 1,59,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट। यहाँ पे आपको ज़ीरो आना चाहिए। अगर ये अमाउंट आ रही है इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। तो आपने क्या करना है कि इस अमाउंट को आपने कॉपी करना है, ठीक है, इस अमाउंट को आप क्या कर लें, कॉपी कर लें, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, आपने इधर आ जाना है पर्सनल लायबिलिटीज़ में, यहाँ पे जो नेट एसेट्स थे, ठीक है, नेट एसेट्स, ये प्लाट की कीमत थी, ठीक है ना, और यहाँ पर कैश इन हैंड होगा। अगर कैश इन हैंड की ऑप्शन नज़र आती है तो ठीक है, वरना हम ऐड करेंगे। देखते हैं मूवेबल एसेट्स फाइनेंशियल मूवेबल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस में हम देखते हैं ऐड। ये एसेट से मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखें कैश इन हैंड की ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैश इन हैंड की ऑप्शन को मैं चेक करूँगा और यहाँ मैं ऐड कर दूँगा। ये मैंने ऐड किया और यहाँ पर मैं वो अमाउंट जो उधर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में बची थी
तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। और फिर मैं कैलकुलेट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब जब मैंने कैलकुलेट के बटन पर क्लिक किया तो ये मेरे पास आ जाएंगे नेट एसेट्स, ठीक है, करंट ईयर के। अब जिधर मैं आता हूँ रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट्स पे आता हूँ, यहाँ पर मैं अमाउंट चेक करता हूँ कि मेरे पास ये देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई है, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो गई है। अब मैं इस फाइल को आसानी से सबमिट कर सकता हूँ। ये सब कुछ ओके है, ठीक है। तो इसके बाद जनाब ये ऊपर आप आएंगे, ठीक है, ऊपर आपको नज़र आएगा एक सबमिट का बटन। ये सबमिट का बटन जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे 4 डिजिट का पिन मांगेगा। ये 4 डिजिट का पिन आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाता है थ्रू मेल या वो सिम जिसके ऊपर आप रजिस्टर करते हैं उसके ऊपर वो 4 डिजिट का पिन आप एंटर करेंगे और आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। और एक सोमवार से यानी एक मंडे से दूसरे मंडे तक आपका नाम ATN एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में डाल दिया जाता है। और फिर आप इसको अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट ये है कि आपको मेल भी रिसीव हो जाएगी। वो मेल होगी 120 असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ सेल्फ असेसमेंट। एक मेल रिसीव होगी FBR की तरफ से। जब वो मेल आपको रिसीव हो जाए तो इसका मतलब है कि कन्फर्म आप फाइलर इस साल के लिए आप फाइलर बन गए हैं, ठीक है जनाब। तो चूँकि अभी मैं दोस्त से उसका पिन पूछूंगा और फिर उसके बाद फाइल सबमिट करूँगा। फिलहाल मैंने उसको सारा डेटा चेक भी करवाना है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली जाके, ठीक है ना, तो ये चेंजेस देखें लिखा हुआ आ गया, चेंजेस सेव सक्सेसफुली। अब मैं जब इसको क्लोज़ करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि जब आपका जो अकाउंट होता है तो FBR आपको 4 बॉक्सेस देता है, इन बॉक्स, ड्राफ्ट, आउट बॉक्स और कंप्लीट टास्क। इन बॉक्स में आपकी FBR आपके साथ कम्युनिकेशन करती है। ड्राफ्ट में जो है ना वो आपके ड्राफ्ट पड़े होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है 114(1), ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर 25-26, ये 2026 वाला है। और आउट बॉक्स से होता हुआ फिर कंप्लीट टास्क होता है जब आप सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल क्योंकि ये मेरे दोस्त का फार्म है इसलिए मैंने इसको सेव किया ड्राफ्ट में। बाकी ये है कंप्लीट और ओके है, सबमिट करेंगे। अभी मैं उससे पिन पूछूंगा, इजाज़त लूँगा और फिर सबमिट कर दूँगा। इस तरह आप जो है ना इनकम टैक्स फाइल आसानी के साथ रिटर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। लॉग आउट करते हैं यहाँ से। ये लॉग आउट का बटन और शायद नेक्स्ट लो है या कोई चक्कर है, ठीक है जी। ये हम लॉग आउट हो गए सक्सेसफुली। इसको भी हम क्या कर देता हूँ, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जनाब अली वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दूसरों की भी हेल्प करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।